कभी कभी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजेस भी बढ़ जाते हैं, लोगों की सैलरी भी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है उस इकोनॉमी में, ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज होने लगता है, जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होने लगता है। इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ये चीज़ें होती हैं एक्सेस डिमांड की वजह से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए किसी इकोनॉमी में जितनी एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। मान लीजिए किसी इकोनॉमी की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 करोड़ रुपीस है। कितनी है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट देकर के 1000 करोड़ का आउटपुट बना सकती है हमारी इकोनॉमी। और प्रोड्यूसर्स ने 1000 करोड़ का आउटपुट बनाया भी, लेकिन क्या हुआ कि डिमांड उससे ज्यादा हो गई। लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा था तो मार्केट में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने लगे। सपोज डिमांड हो गई 1200 करोड़ की, 200 करोड़ की ज्यादा डिमांड हो गई एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब हम सारे रिसोर्सेज लगा करके जितनी एग्रीगेट सप्लाई कर पा रहे थे, एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा हो गई। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड की इस कंसेप्ट को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया है इनकम और आउटपुट, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। जो ये कर्व आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब मान लीजिए कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है एफ। ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट के ऊपर से निकल जाती है। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। होनी कितनी चाहिए थी एग्रीगेट डिमांड? इतनी, लेकिन हो कितनी गई? ये AD1। फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितनी होनी चाहिए थी? ADF। निकल गए इस पॉइंट से ऊपर। इक्विलिब्रियम कहां जाकर हुआ? E पॉइंट पर। होना कहां चाहिए था? इस F पॉइंट पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब इसके नीचे से जाती है एग्रीगेट डिमांड तो डेफिशिएंट डिमांड होता है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर से जाती है तो हम उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब ये जो आउटपुट था, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। आउटपुट इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। सपोज दिस इज 1000 करोड़, लेकिन डिमांड ज्यादा है। तो अब डिमांड ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, ओनली प्राइसेस विल इंक्रीज। ये जो आउटपुट है 1000 करोड़, इट इज ए स्टैटिक आउटपुट या स्टैटिक जीडीपी। ये कैसा आउटपुट है? स्टैटिक है, फिक्स है। इससे ज्यादा आउटपुट हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर हमने अपने सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर लिया है ऑलरेडी। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों कर्व के बीच का, इस वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड के पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? क्यों किसी इकोनॉमी में डिमांड जरूरत से ज्यादा हो जाती है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं जो, अगर वो कंपोनेंट्स ही इंक्रीज हो जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जाएगी। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। पहला कंपोनेंट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट और फिर नेगेटिव कंपोनेंट होता है इंपोर्ट। इन दोनों को माइनस करेंगे जब x माइनस m, क्या कहते हैं हम इसको? नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इस दोनों कंपोनेंट को मिला करके x माइनस m, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब अगर ये चार कंपोनेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी, और इंपोर्ट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी। सबसे पहला रीजन क्या होता है डिमांड के एक्सेस होने का? इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब है लोगों की खर्चने की हैबिट इंक्रीज हो गई, लोगों की इनकम बढ़ गई। अब वो खाने पीने की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी मनी इनकम बढ़ गई है सपोज, तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी।
दूसरा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा शुरू कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, वो ज्यादा लोगों को काम पर रख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई हैं, बुलिशनेस आ गई है मार्केट में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी मार्केट में। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दे, रोड्स, रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीजों पे, इन्वेस्टमेंट पे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे सरकार खर्चा करना ज्यादा शुरू कर दे तो भी डिमांड एक्सेस हो जाएगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल डिमांड होते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, कि फॉरेन मार्केट्स में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज कितना बिक रही हैं। अगर एक्सपोर्ट्स किसी कंट्री के इंक्रीज होते हैं तो भी डिमांड एक्सेस होगी। दूसरा है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, क्या आएगा यहाँ पर, डिक्रीज, मैंने गलती से वो इंक्रीज लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट क्योंकि नेगेटिव कंपोनेंट है, कोई नेगेटिव कंपोनेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी, मतलब हम दूसरे देशों से गुड्स एंड सर्विसेज अगर कम खरीद रहे हैं तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी, हमारा पैसा बाहर कम जा रहा है, कंट्री में ही रह रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस होते हैं डिमांड के एक्सेस होने के। अब अगर किसी कंट्री में डिमांड एक्सेस हो भी गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या नतीजे निकल सकते हैं, इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो उस कंट्री में इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि डिमांड जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं उन पर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर आ जाएगा और प्रोड्यूसर्स कोशिश करेंगे सप्लाई को बढ़ाने की, लेकिन वो शॉर्ट रन में सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा बात, स्टैटिक जीडीपी, जीडीपी फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ने से जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी अपनी जगह पर ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना होता है उतना ही रहेगा, जीडीपी विल नॉट इंक्रीज। तीसरी बात, वेज प्राइस स्पाइरल, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है सीबीएसई में कि वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन वेयर वेज कैचेस प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस, वेज पीछा करते हैं प्राइसेस का और प्राइसेस पीछा करते हैं वेजेस का। जब किसी कंट्री में एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब लेबर अपने एम्प्लॉयर से जाकर क्या कहेगा कि हमारे वेजेस बढ़ा दीजिए, एम्प्लॉयर का लेबर के वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे मजबूरी में, क्योंकि उसको जरूरत है, उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी सभी के पास रोजगार है। जब वो वेजेस बढ़ा देगा तो कोई भी एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसे नहीं देगा, वो क्या करेगा, जैसे ही वेज बढ़ाएगा एम्प्लॉयर की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो उस कॉस्ट को प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर देगा, यानी कि अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हुए, क्योंकि वेजेस बढ़े थे और वेजेस बढ़ाने की वजह से एम्प्लॉयर को गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ाना पड़ा। अब वही लेबर मार्केट में जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जाएगी तो उसको पहले से ज्यादा दाम पर मिलेगी, वो फिर दोबारा से लेबर क्या करेगी, फिर ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगी, फिर एम्प्लॉयर वेजेस बढ़ाएगा, फिर वो उसको प्राइस में ऐड कर देगा और फिर लेबर को महंगी चीजें मिलेगी। ऐसा होता रहेगा कि लोगों को गुड्स मार्केट में महंगी मिलती रहेंगी, वो अपने एम्प्लॉयर से वेजेस बढ़ाने की कहते रहेंगे, एम्प्लॉयर वेजेस बढ़ाता रहेगा लेकिन उसको प्राइस में ऐड करता रहेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू स्पाइरल की फॉर्म में। स्पाइरल का मतलब क्या है कि ऐसे 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 ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसे बोलते हैं हम वेज प्राइस स्पाइरल। उसके बाद आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आप कहेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा एक्सेस डिमांड से, इसमें तो बहुत सारा प्रॉफिट होना चाहिए प्रोड्यूसर्स को। ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट कमाया नहीं गया उसे भी हम लॉस ही मानते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाते, ठीक है, तो वो और प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए जो प्रॉफिट वो कमा सकते थे उसका उन्हें लॉस उठाना पड़ रहा है, इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक्सेस डिमांड के। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव।